आज दशरथ जी समझा रहे हैं कि मेरी पुत्र वधुओं को अगर पीहर की याद आ गई तो मैं समझूंगा तुमने कुछ काला किया है महाराज। इस रीति से इनको रखो जैसे आंख पे पलक रहती है, तो कभी आंख का कुछ बिगड़ता नहीं महाराज। 4 पुत्र वधु जिनके घर में आई महाराज, उनको अतिशय आनंद है महाराज। जब देखिए जीवन में 4 चौपाई बता रहा हूं आपको अयोध्या कांड की। रामचरितमानस सबके पास होते हैं। अगर सुख शांति समृद्धि उन्नति चाहिए तो रोज घर में ये 4 चौपाइयां पढ़ना। मैं कह रहा हूं कभी दुख आएगा ही नहीं, और दुख थोड़ा बहुत जो कर्मों से आया तो उसको स्वयं लक्ष्मी माता, माता सीता जगत जननी, वो आपका कष्ट काटने में सहायक होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारो। देखिए ये दोहा इसलिए बोला क्योंकि कोई भी बात बताते हैं तो गुरु को स्मरण कर लेना चाहिए। और यहाँ हनुमान जी किसकी भूमिका में है? गुरु की भूमिका में है। जब तेरा में ब्याहेगा 4 चौपाई। जब तेरा में ब्याहेगा घर घर मंगल बधाए, भुवन 4 10 उदर भारी, सुरत मेघ बरस सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहु आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंची कर तोते, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र बिहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोहर बेली, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुन राऊ। श्री राम। देखिए ये 4 चौपाइयां क्या है इसमें? इसमें सार है कि जब 4 पुत्र वधू घर में आ जाती है तो वहां सत्कर्मों की नदियां उमड़ जाती है महाराज। अब जिसके घर में सत्कर्म होते हो महाराज, वहां कष्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो अयोध्या कांड की शुरू की 4 चौपाइयां है, वो आप नित्य रोज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि रामायण जी को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, परंतु 7 दिन छोड़कर, 7 दिन छोड़ महाराज, सुख के पीछे दुख आता है। सुख के पीछे क्या आता है? दुख। दुख के पीछे सुख आए, क्योंकि दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन आता है। यह सृष्टि का नियम है महाराज। कोई दुखी रहा, जीवन भर दुखी रहा, तो उसके उत्तरार्ध अवस्था में वो सुख जरूर आएगा, परंतु कर्मों से प्रारब्ध। और इसीलिए तो कहते हैं कुंती माता ने क्या मांगा था? दुख मांगा, क्योंकि
परमात्मा प्रकट होते हैं। दुख में परमात्मा को हम अतिशय याद रखते हैं महाराज। जय जय श्री राधे। आराम से, व्यवस्था आराम से महाराज। राम जी तो सत्य के स्वरूप हैं, उनको ना सुख होता है ना दुख होता है महाराज। कि सत्य एक जैसा ही रहता है, सत्य सदैव एक जैसा रहता है। और श्री राम सत्य हैं, राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं है महाराज। राजा दशरथ ने कहा कि आने वाले कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, तो राम जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। और कैकेयी ने कह दिया कि मेरा राम बन जाएगा, तो भी राम जी को ज्यादा दुख नहीं हुआ। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, जिसको कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, वो है मेरे राम महाराज। राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। दशरथ जी अपने मंत्रियों से बुलाते हैं कि मेरे राम सब तरह के योग्य है, क्यों नहीं मैं इनका राज्याभिषेक कर दूं, क्योंकि अब मेरी अवस्था ऐसी हो गई है। अब मेरा जो सत्ता है, मेरे हाथ की सत्ता है, वो राम के हाथ में दे दूं। तो महाराज मंत्री कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो मेरे मन की बात छीन ली। तो कहते हैं 4 समुद्रों का जल मंगा के रखिए। तो कुछ महाराज मैंने वो व्यवस्था पहले से कर रखी है। मंत्री सुमंत जैसे मंत्री जिसके पास हो महाराज। तो राजा दशरथ के पास सुमंत जैसे मंत्री, राजा की इच्छा से पहले वो जान लेते थे कि महाराज क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके कोई भी परामर्श जो करते हैं वो मंत्री मानते हैं, तो परामर्शदाता अगर उचित होंगे तो आपके जीवन में सदैव उजाला ही रहेगा। और परामर्श करने वाला अगर गलत होगा महाराज, तो अंधेरा आने से कोई नहीं रोक सकता। तो नियम तो यही है ना, अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधकार। महाराज परमात्मा राम ने बहुत उपदेश दिए हैं, जिसमें एक उपदेश ऐसा दिया है महाराज। पहले 4-4, 5-5 विवाह, 10-10 विवाह हो जाया करते थे महाराज। दशरथ जी के 3 विवाह हुए थे महाराज। और धर्म पत्नी एक को ही कहा जाता है महाराज। परमात्मा श्री राम ने ना तो ये कहा कि मेरे पिताजी ने गलत किया है, मुंह से कभी नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने गलत किया है, लेकिन भगवान श्री राम परमात्मा सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया है परमात्मा राम ने महाराज। श्री राम जी गृहस्थ जीवन को आदेश देते हैं कि सदैव एक पत्नी रखो। हमारे नारद जी तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं महाराज। वो कहते हैं कि नाथ आप मुझे मान देते हो, आप मुझे बहुत मान देते हो, लेकिन मैं तो आपका ही दास हूं, आपका ही भजन करता हूं। परमात्मा राम नारद जी को आज याद करते हैं महाराज। किसको याद करते हैं? नारद जी ने नारद जी को नमस्कार किया और कहते हैं कि भाई नारद क्या चल रहा है? तो महाराज सब राजी खुशी हैं, क्योंकि आपके राज्याभिषेक का समाचार तो सब सुनकर राजी खुशी हैं। पर देवताओं में देखो नारद एक दूसरे की बात पहुंचाता है परमात्मा तक, क्या चल रहा है वहां। जैसे यहाँ कॉलोनी में कोई कुछ चल रहा हो तो एक आधा व्यक्ति अपने में ऐसा भी होगा जो पूरी सूचना दे देता है, पूरी सूचना रखता है। हंस लो जितना हंसना है, थोड़ी देर बाद तो राधे राधे राधे। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज नारद जी कहते हैं कि भगवान बाकी तो सब ठीक है,
प्रभु आपके राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सब बड़े प्रसन्न हैं, परंतु धरती माता प्रसन्न नहीं है। और सभी देवताओं से जब आपके अवतार लेने की कामना हुई थी तो आपने रक्षण करने का वर दिया था महाराज, और कोई चिंता नहीं है किसी को। इधर महाराज जैसे ही नारद जी ने सुना, ठीक है, परमात्मा ने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा, आप चिंता ना करें, होगा वही जो कौन चाहता है, राम जी चाहते हैं। उनको तो पता है क्योंकि वो लीला करने आए हैं यहाँ। महाराज राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है बड़े धूमधाम से, और सब बड़े प्रसन्न हैं महाराज। केवल एक प्रसन्न नहीं थी, मंथरा। और किसी की बुद्धि नहीं बिगड़ी थी, केवल मंथरा की बिगड़ी थी। वो भी क्यों बिगड़ी कि आज कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। और कौशल्या जी ने अपनी जो दासी होती है, देखिए तीनों रानियों की अपनी प्रसन्न दासियां होती है, तो कौशल्या जी ने मंथरा के सामने अपनी दासी को कहा, दासी कल मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तू मांग, कुछ मांग, अब तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं 2 4 5 गांव तो तेरे को राम से ऐसे ही दिला दूंगी, और तू वहां उन राज्यों में राज करना, तो अब दासी नहीं रहेगी। इतना सुनते ही जो मंथरा थी उसकी बुद्धि बिगड़ गई। मेरे को नहीं कहा, मेरे को पूछा भी नहीं, और अतिशय आनंद में, जब ज्यादा आनंद होता है तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है महाराज। और आज माता कौशल्या जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन आज उनका भाव अलग था कि मेरा राम राजा बनेगा, और इसी भाव में अपनी दासी को कह रही है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पास में मंथरा भी है। अब तो महाराज मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई कि मैं देखती हूँ ये कैसे संभव होता है। कौशल्या मंथरा किसकी दासी थी? केकई देश की थी महाराज। पहले दासियां 7 आती थी, अब तो वो केकई के पास जाती है, मुंह बना लेती है। केकई पूछती है कि क्या हुआ, क्या होना क्या था? जैसे आज तक मैं दासी हूं, कल से वैसे तुम दासी बन जाओगी। महाराज हुआ क्या? दासी से पूछते के हुआ क्या? क्या तुमने सुना कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम राजा बनेंगे महाराज। महाराज केकई ने सुना। केकई मन की खराब नहीं थी महाराज। केकई ने कहा, अच्छा मेरा राम राजा बनेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरा राम मेरे को कितना मान देता है, मेरा राम कितना प्रेम करता है, मेरे राम और भरत में कोई अंतर थोड़ी है। मेरे राम तो ऐसे हैं जो बालपन में भी भरत को सदैव जिताते थे, छोटे होते हुए भी वो उनकी जीत की कामना करते थे, उनको विजय श्री दिलवाते थे। महाराज ऐसे ही केकई प्रसन्नता में थी, लेकिन मंथरा के बुद्धि बिगड़ी। क्यों? सरस्वती माता भी जीत पर बैठ गई थी। मंथरा ने केकई को खूब भला बुरा सुनाया कि दासी अपनी मालिक से भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं ना महाराज। तो उसने बहुत नाटक किया महाराज, आंसू निकाल लिए। मंथरा कपट से रोने लगी। वह क्या कोई दुख से रो रही थी? संबंधी बन के रो रही थी? नहीं पाई, वो तो सब नाटक कर रही थी। देखिए राम मेरा कहा करता है कि मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्म में राम मेरी कोख से जन्म ले। ऐसा कौन कह रहा है? केकई के भाव बड़े सुंदर हैं, लेकिन कहते हैं कि जब बुद्धि बिगड़ जाती है किसी की, परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। जैसा परमात्मा राम चाहते हैं ना, वैसा ही होता है। मंथरा ने आज मंथरा की बुद्धि बिगड़ी हुई है महाराज।
आज तक किसी के यहाँ नाम सुना है क्या आपने मंत्रा? नहीं सुना ना? तो जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है उसका नाम मंत्रा होता है महाराज। और कोई अपनी बुद्धि को बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा नाम वैसा गुण, यथा राम तथा गुण। महाराज के कई बड़ी सुंदर बात कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरी कोख से जन्म ले। इतना अनुराग है मुझे राम से कि जो विधि जन्मू देई कर छोहू, हो ही राम सिए पुत्र पतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मेरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। राम मुझको प्राणों से अधिक प्रिय है, परंतु यह तो कह रही है कि राम के राज तिलक से तुझे क्या। ये दुख का नाटक करने लगे महाराज। मंत्रा ने बराबर नाटक चालू रखा। अब तो महाराज केकई की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। इसलिए कहा गया जैसी संगत वैसी रंग। अब तो महाराज मंत्रा याद दिलाती है कि देखिए, चाहे राम राजा बने नहीं बने, तुम्हें तो दासी रहना है। हाँ, कदाचित भरत राजा बन जाए, भरत राजा बन जाए, मुझे तो क्या फर्क पड़ना है, मैं तो आज भी दासी हूँ, कल भी दासी रहूंगी। परंतु ये कही तू दासी नहीं बन पाएगी, तू रानी रहेगी। महाराज मंत्रा याद दिलाते कि एक बार तुमने देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की रक्षा की थी, और प्राणों की रक्षा करने पर 2 वरदान तुम्हें हाथी रूप में प्राप्त हुए थे। आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है कि वो वरदान तो मांग। तो क्या वरदान मांगो? तो देख, भरत को राज्याभिषेक और राम को वरदान, परंतु दशरथ जी राजी नहीं होंगे, राम को वनवास देने में राजी नहीं होंगे। अरे कदाचित राम अगर यहाँ रहा तो ये जो जनता है ना, ये राम का साथ देगी, तुम्हारे भरत का नहीं देगी। इसलिए भरत को वनवास दिलवाना पड़ा। और जब तक शपथ नहीं ले ले दशरथ जी, तब तक बताना मत कोई भी बात। पहले उनसे वचन लेना, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए नहीं वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए। वचनों का मान दशरथ जी रखते हैं। महादेव पार्वती से कहते हैं कि मंत्रा ने यह पक्की शिक्षा दे दी थी महाराज। भगवान शंकर कहते हैं कि दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए, नहीं तो पतन होते देर नहीं लगती। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते हैं महाराज। जिनके यहाँ संपत्ति ज्यादा है वो समझ लेना, सुन लेना ध्यान से कि परमात्मा राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं, सत्संग अधिक देते हैं महाराज। संपत्ति भगवान नहीं देते, सत्संग देते हैं महाराज। जब वो कृपा होती है ना भगवान की, तो सत्संग मिलता है। संपत्ति से क्योंकि बिगड़ जाता है, संपत्ति से आचरण बिगड़ जाता है। इसलिए परमात्मा अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो ये सोचते हैं कि आचरण इनका नहीं बिगड़ना चाहिए। आचरण की ही प्रधानता होती है महाराज, और ये प्रकृति का नियम भी है महाराज। प्रकृति का नियम है, जो इच्छा कर ही मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। एक बार वृतांत आ गया याद स्मरण में। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खड़काते हैं महाराज। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा कि 2 साधु बाहर खड़े हैं। भगवान बोले कि भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती?
तुम दोनों इतने मोटे तगड़े हो और भिक्षा मांग रहे हो। जाओ जाओ किसी होटल में खाना खाओ। मेरे घर क्या तुम खेती करके अनाज उपज करके देके गए थे यहाँ, तो यहाँ आए हो। सेठ था, सुनना बड़े गौर से। नारद जी बोले, प्रभु ये आपकी भक्त आपका इतना निरादर करने वाले कैसे सुखी हैं। ना प्रभु कहते हैं कि सुनो। नारद जी कहते हैं इसको श्राप दे दो। नारद जी की बात सुनते ही प्रभु ने उसको श्राप दिया। क्या दिया? कि तेरी संपत्ति दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ती रहेगी। क्योंकि संपत्ति बढ़ेगी तभी तो इस तरह का आचरण करेगा ना, और आचरण करेगा तभी तो पतन होगा हमारा। इसके बाद भगवान नारद जी को साथ लेकर एक गरीब बुढ़िया माई थी उनके घर गए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई हमें अतिशय भूख लग रही है। तो बुढ़िया माई के घर में कुछ भी नहीं था महाराज। बुढ़िया माई ने महाराज भगवान की पतरावणी करवाई और उनको बिठाया, जल दिया। महाराज जल देने के पीछे दूध का गिलास लेके आती है बुढ़िया माई और ठाकुर जी को समर्पित करते हुए भाव से कहती है कि मेरे घर में यही प्रसाद है, ये एक गाय है, बस इसी से गुजारा करती हूँ, और ये जो दूध है वो दूध आप ये दूध का पान कीजिए प्रभु। नारद जी को बड़ा संकोच हुआ। सीता बिना मेरी सूनी रसोई, कौन करे चतुराई। बन चले राम रघुराई, मन में है सीता माई। राधा जनक की जाई, राधा जनक की जाई। सावन बरसे भादव गरजे, पवन चले पुरवाई। सावन बरसे भादव गरजे, पवन चले पुरवाई। एक पेड़ के नीचे भीजे राम लखन दो भाई। बन चले राम रघुराई, सीता माई। राधा जनक की जाई, राधा जनक की जाई। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के कई को वंदन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं महाराज। दशरथ जी कहते हैं, मंत्री जी मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इनको रथ में बिठाइए और वन में ले जाइए और शाम को वापस ले आइए महाराज। राम जी कदाचित वन से लौटे नहीं तो मेरी इच्छा है कि सीता जी को तो वापस ले ही आना महाराज।